और दोस्तों सभी नए साथियों को भी मेरा नमस्कार। दोस्तों, जैसे जीवन जीने के लिए खाना जरूरी होता है, सफल होने के लिए सीखना भी बहुत जरूरी होता है। किसी विषय का ज्ञान हमें बड़ी उपलब्धि नहीं देता, बल्कि उस काम का विशेष ज्ञान हमें बड़ी उपलब्धि देता है। बताए हुए रास्ते पर चलकर हम बड़ी जल्दी सफल हो सकते हैं। हम पैसा कमाए दोस्तों, ये जरूरी नहीं, लेकिन हमारे माध्यम से कितने लोगों का भला हो रहा है ये जरूरी है। दोस्तों, मैं जानती हूँ जितने लोग हुए हैं सभी आने वाले समय के अपने अपने क्षेत्र के लीडर और मास्टर हैं। तो दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है कि एक लीडर को कैसा होना चाहिए, लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटी, क्या क्या गुण होना चाहिए। तो मेरे नजरिए से अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ कि लीडर को कैसा होना चाहिए, तो एक लीडर को ऐसा होना चाहिए कि हम लोग पीपल बिल्डिंग के बिजनेस में है दोस्तों, और सतीश पंडित जी बोलते हैं कि हम लोगों का निर्माण करते हैं और लोग हमारे लिए हमारे बिजनेस का निर्माण करते हैं। सभी जानते हैं दोस्तों कि पीपल हैंडलिंग बहुत ही मुश्किल काम होता है। हम किसी भी बेजान वस्तु, टीचर, किसी गाड़ी को बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन टीम बनाना और उसमें सभी को साथ लेकर चलना, यहीं पर एक लीडर की असली परीक्षा होती है। क्योंकि जब टीम बड़ी होती है तो अलग अलग विचारधारा और सभी को साथ लेके चलना लीडरशिप कहलाता है। सबकी सुनना, सबको एक मत और अपनी बात से सहमत कर पाना ही असल में लीडर का असली गुण होता है। दोस्तों, कई लोग बॉस बनना पसंद करते हैं। आप बॉस बनकर सभी लोगों की रिस्पेक्ट गेन तो नहीं कर सकते। बॉस बनने का मतलब होता है हुक्म चलाना, लोगों पर अपनी हुकूमत थोपना। आज की डेट में कोई भी अपने ऊपर हुकूमत पसंद नहीं करता दोस्तों। मदद लेना आना चाहिए, उन्हें जिम्मेदारी देना भी आना चाहिए। ये तभी होगा जब हम अपनी टीम में सबकी सुनेंगे और उनकी समस्या का समाधान करेंगे। अगर हमें लोगों की सुनने और उनकी समस्या का समाधान करने की क्षमता होगी, तभी लोग हमें लीडर के रूप में स्वीकार करेंगे। दोस्तों, एक लीडर को हमेशा लोगों को सीखने के लिए मोटिवेट करना है, उनको सिखाना आना चाहिए। ये तभी होगा जब हम उन्हें खुद करके दिखाएंगे, क्योंकि लोग वो नहीं करते जो हम कहते हैं, लोग वो करते हैं जो हम करके दिखाते हैं। हर व्यक्ति में कोई ना कोई प्रतिभा होती है, कोई ना कोई गुण होता है। उस गुण को निखारना, बाहर निकालना भी एक लीडर का काम होता है। बहुत सारे लोगों के अंदर एक शर्म, एक झिझक होती है। लोगों को उस शर्म और झिझक से बाहर निकालना और उन्हें लोगों के सामने लाना भी लीडर का ही काम होता है। लीडर को हमेशा विजनरी होना चाहिए, उसमें एक दूरदर्शिता का गुण होना चाहिए कि हम क्या और आने वाले समय में हमारा सिस्टम हमें क्या दे सकता है। सभी चीजों को टीम के सामने रखना, उन्हें उनके गोल को कैसे कैटेगराइज करके टुकड़ों में अचीव करवाना, ये भी लीडर का ही काम होता है। इसके लिए सभी को साथ लेकर चलना जरूरी होता है दोस्तों, लीडर को हमेशा हिम्मती होना चाहिए और निडर होना चाहिए। किस बात में? निर्णय लेने में, क्योंकि लीडर की गति ही टीम की गति होती है। आपका आज का निर्णय आपको कई लोगों से आगे कर सकती है दोस्तों, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा एक्सेलसियर के रूप में। क्योंकि जिन लोगों ने, जिन लीडर ने अपने टीम को पहले एक्सेलसियर करवाया, आज वो 3-3, 4-4 ऑटो पुल ले चुके हैं। तो दोस्तों, टीम की जो गति होती है वो लीडर की गति होती है। लीडर जैसा करता है टीम वैसा ही करता है। हमारे लीडर को नदी की तरह, यानी बहते हुए पानी की तरह होना चाहिए, ना कि ठहरे हुए पानी की तरह। नदी के पानी से मतलब होता है विचारों में नवीनता हो, जो टीम के हित में हो। लीडर को हमेशा अपनी टीम पर भरोसा करना होगा, क्योंकि टीम तभी अपने लीडर पर भरोसा करेगी। टीम को जोड़कर रखना, ईमानदार होना, ईमानदारी रखना। अब दोस्तों, यहाँ ईमानदारी में सारी चीजें आती है, लेकिन क्योंकि हम जिस फील्ड में है वहाँ हम बात करेंगे डीपी के लेन देन की, तो टीम को समय पर डीपी की आपूर्ति हो, ईमानदारी से हो, ये भी एक लीडर की जिम्मेदारी होती है। उनके लिए मीटिंग अरेंज करना, ये भी लीडर की जिम्मेदारी में ही आती है दोस्तों। लीडर को हमेशा विनम्र और ईमानियत से भरा होना चाहिए।
अपने टीम के लिए मैं हूं ना का भाव रखना। विनम्रता इंसान को महान बनाती है, क्योंकि फलों से भरा पेड़ हमेशा झुका होता है। दोस्तों, लीडर को अपने टीम को मोटिवेट रखना, उनके लिए रणनीति बनाना, ये भी लीडर का ही काम होता है। क्योंकि लीडर को पता है कि रणनीति अगर हम बनाएंगे तो उससे हम बड़े से बड़ा युद्ध भी जीत सकते हैं। टीम के अचीवमेंट के लिए रणनीति बनाना, उसे पूरा करवाना, टीम में लीडर के गुणों को उभारना, उनके लिए प्लानिंग करना, उन्हें माहौल तैयार करके देना भी एक लीडर का काम होता है। लीडर को हमेशा हम हमेशा बात करते हैं, हमारा बिजनेस ही बात करने का है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब हम अकेले होते हैं तब भी हम अपने आप से बात करते हैं। बातचीत के लिए एक लीडर के पास और एक वक्ता के पास हमेशा शब्दों का संग्रह होना बहुत जरूरी होता है। एक लीडर को शब्दों का धनी होना चाहिए और शब्द संग्रह के लिए पढ़ना और सुनना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अपने काम के प्रति समर्पित, एक लीडर को हमेशा अपने काम के प्रति समर्पित होना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत जरूरी होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमको अपना 100% देना है, पूरे समर्पण के साथ करना है। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो एक महिला होने के नाते अगर हम खाना भी बना रहे हैं और हमारा मन वहां पर नहीं है तो हो सकता है नमक कम हो जाए, सब्जी जल जाए, खाना जल जाए, कुछ भी हो सकता है। अगर हम गाड़ी लेके घर से बाहर निकले हैं और अगर हमारा ध्यान उस काम में नहीं है तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, हमको हमेशा अपने काम के प्रति समर्पित होना चाहिए, क्योंकि समर्पण ही हमको आगे लेके जाता है। और एक लीडर को हमेशा समर्पित होना चाहिए। और एक लीडर में जो सबसे बड़ा गुण होना चाहिए वो होता है धैर्य रखना, क्योंकि लीडर को हमेशा धैर्यवान होना चाहिए। क्योंकि एक दिन में कोई भी पहलवान नहीं बनता, एक दिन में कोई भी बीज पेड़ नहीं बनता, हर चीज का वक्त आता है। और कहते भी है ना दोस्तों, सहज पके सो मीठा। तो धैर्य रखें, वक्त का इंतजार करें, अच्छे श्रोता बने, क्योंकि सुनना भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। दोस्तों, ये तो था मेरे नजरिए से एक लीडर में क्या क्या गुण होना चाहिए। और मैं जानती हूँ आने वाले समय में आप सभी एक बहुत अच्छे लीडर बनने वाले हैं, क्योंकि आप विक्ट्री स्कूल के स्टूडेंट हैं। मैं भी विक्ट्री स्कूल की स्टूडेंट हूँ और अभी सीख रही हूँ। दोस्तों, ये तो था कि मेरे नजरिए से एक लीडर में क्या क्या गुण होना चाहिए। और मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अपने बात को विराम दूंगी। दोस्तों, एक बार एक घर में 5 दिए जल रहा था। होना गया था। तो दोस्तों, एक घर में 5 दिया जल रहा था। एक कि लोगों को इससे तो बेहतर है कि मैं बूझ जाऊं। वो दिया खुद को व्यर्थ समझकर बुझ गया। जानते हैं दोस्तों वो कौन सा दिया था? वो उत्साह का दिया था। ये देखकर दूसरा दिया जो शांति का प्रतीक था कहने लगा, मुझे भी बुझ जाना चाहिए। निरंतर शांति की रोशनी देने के बावजूद लोग हिंसा कर रहे हैं। तो उत्साह और शांति के दिए के बुझने के बाद जो तीसरा जो हिम्मत का दिया था वो भी हिम्मत हार गया और वो भी बुझ गया। उत्साह, शांति और अब हिम्मत के बाद चौथे दिए ने भी बुझना उचित समझा और बुझ गया, जो कि समृद्धि का प्रतीक था। हालांकि 5वां दिया जो छोटा तो था पर निरंतर जल रहा था। तभी उस घर में एक छोटे से बच्चे ने प्रवेश किया और वो ये देख के बहुत खुश हुआ कि एक छोटा दिया जो अभी भी जल रहा था और वो 4 दिए के बुझने से दुखी नहीं हुआ। उसने 5वां दिया उठाया और तुरंत चारों दिए को जला दिया। चारों दिया फिर से जलने लगे। दोस्तों, जानते हैं वो 5वां दिया कौन सा था? दोस्तों, वो अनोखा दिया था उम्मीद का। में हमेशा उम्मीद का दिया जलाए रखिए, चाहे सब दिए बुझ जाए, उम्मीद का दिया नहीं बुझना चाहिए। ये एक ही काफी है सब दियों को जलाने के लिए। दोस्तों, खुशियां आएंगी, सब कुछ बहुत जल्दी ही सामान्य होगा। उम्मीद का दिया जलाए रखिए दोस्तों। धन्यवाद। इतना कहकर मैं अपनी बात को विराम देती हूँ।